वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंगबंदी पर हुआ इत्तेफाक। जंग के दोबारा शुरू होने के लिए तुर्क सदर एर्दोगान ने आर्मेनिया को ठहराया जिम्मेदार। इजरायली फौजी फ़लस्तीनी नौजवानों के हमले में हुआ हलाक। दोनों फ़लस्तीनी नौजवान भी जाँ बहक। इसराइल के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। तालिबान के लिए दर्द-ए-सर बना शुमाली पंजशीर का सोपा। बाकी ताकतों के खिलाफ तालिबान की कार्रवाई। दर्जनों अफराद को हलाक करने का किया दावा। कर्नाटक हुकूमत को तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म लाजमी करने का इख्तियार हासिल। हिजाब मामले पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया मौक़ूफ़। यूपी के मिनिस्टर संजय निषाद ने फिर दिया नफरत को बढ़ावा देने वाला शरंगेज बयान। कहा, मंदिरों के पास बनी तमाम मसाजिद को हटा दिया जाए। मदारिस को लेकर भी कही शरंगेज बात। और यूपी के लखीमपुर में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। 2 दलित बहनों को अगवा करके किया रेप और दी गई फांसी। मामले में 6 अफराद गिरफ्तार। योगी गवर्नमेंट की नाअहली पर उठाए जा रहे हैं सवाल। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की ज़ियारत, उम्रा और हज के ख्वाहिशमंद अफराद को फराहम की जाने वाली खदमात में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनवी ज़हानत की तकनीक से भी काम लिया जाएगा, जिसके तहत मुमलिकत में मजमे को मुनज़्ज़म करने के लिए आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पेशरफ्त की बाज़गश्त रियाज में होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के दौरान सुनाई दी। इस बात का ऐलान सऊदी अरब की वजारत दाखिला में पब्लिक सिक्योरिटी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बासमी ने समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमा जहत इस्तेमाल के उन्वान से मुनक्कद होने वाली एक पैनल डिस्कशन से खिताब करते हुए किया। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक ये समिट वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सरपरस्ती मुनक्कद हो रहा है। एक कौल है कि अपने बच्चे को कुरान सिखाओ, कुरान उसे सब कुछ सिखाएगा। जनूबी गजा की पट्टी में खान यूनिस गवर्नरी से ताल्लुक़ रखने वाले अमजद अबू अवदा के दिल और ज़मीर में यह कौल जैसे नक्श हो गया था। चंद रोज़ कबल उसके 7 साला बच्चे माजिद अमजद अबू अवदा ने कुरान करीम पूरी हिफ्ज़ कर ली और गजा की पट्टी के सतह पर हिफ्ज़ करने वाले सबसे कम उम्र बच्चों में अपना नाम शामिल कर लिया। बेमिसाल फ़ख्र और बड़ी खुशी के साथ वालिद को जब यह खबर मिली कि उनके बेटे माजिद ने अपनी अहलिया, असातिज़ा और शयूख़ की मदद से 1 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। आर्मेनिया और अज़रबैजान ने मुबैना तौर पर जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। एक आर्मेनियाई सिक्योरिटी अफसर ने बुध को देर गए इसकी तस्दीक की है। आर्मेनिया की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी आर्मेन ग्रेगोरियान ने येरेवान से टेलीविज़न पर नशर होने वाले रिमार्क्स में कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी की शिरकत से जंग बंदी हो गई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि जंग बंदी का मुआहदा मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे से हुआ। अज़रबैजान की वजारत दिफा ने भी जंगबंदी की तस्दीक की है। दोनों ममालिक ने इब्तिदाई इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाया, जिसके नतीजे में 2 रोज़ तक दोनों जानिब से गोलाबारी होती रही और करीब 150 से ज़ायद फ़ौजी हलाक हुए। इससे कबल बुध को आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पेशिनियान ने कहा था कि अज़रबैजानी फोर्सेस ने झड़पों के दौरान आर्मीनियाई इलाके के 10 मुरब्बा किलोमीटर का कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस दरमियान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आर्मीनिया को अज़रबैजान के साथ मुतनाज़ा इलाके नागोर्नो काराबाख पर 2020 की जंग के बाद होने वाली हालिया मोहलिक तरीन झड़पों का जिम्मेदार करार दिया है। आर्मीनिया ने बुध के रोज़ कहा था कि अज़रबैजान की अफवाज सरहदी झड़पों के बाद उसके 10 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर काबिज़ हो गई हैं।
तुर्की के अज़रबैजान के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार हैं, जबकि आर्मीनिया के साथ तारीख़ी तौर पर पहली आलमी जंग के बाद से तुर्की के ताल्लुकात ख़राब रहे हैं, मगर इसके बावजूद उस वक्त वो एक अहम इलाक़ाई ताकत बना हुआ है। सदर एर्दोगान ने आर्मीनिया पर रूस की साजिश में तयशुदा मुआहदे की गैर मुतय्यन खिलाफ वर्जियों और ताज़ा तरीन इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम आयद किया है। फ़लस्तीनी और गाज़िब इसराइली फ़ौजियों के दरमियान जुनैन के जलमा के मुकाम पर झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। इस फायरिंग में 2 फ़लस्तीनी शहीद और 1 इसराइली अफसर हलाक हो गया। ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक जुनैन में फ़लस्तीनी जंगजू और गाज़िब इसराइली फ़ौजियों के दरमियान जलमा के मुकाम पर हुई इस झड़प में 2 फ़लस्तीनी नौजवान अहमद आबिद और अब्दुर्रहमान आबिद जाँ बहक हो गए। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक इस लड़ाई में 1 इसराइली अफसर भी मारा गया है। अल-अक्सा ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने जलमा रोड पर चेक पोस्ट के करीब इसराइली फ़ौजियों की एक गाड़ी पर फायरिंग की है। फ़लस्तीन की अवाम ने गज़ा में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया, जिसमें उन्होंने इलाक़े के कुदरती ज़ख़ायर पर अपने हक़ पर जोर दिया। फ़लस्तीन अल-यौम के मुताबिक इस प्रोग्राम के दौरान गैस और कुदरती ज़ख़ीरों पर सियोनी हुकूमत की दरअंदाज़ी और गज़ा के मुहासरे को नाक़ाबिल क़बूल करार दिया। फ़लस्तीनी ग्रोहों ने इस प्रोग्राम के दौरान गज़ा बंदरगाह में आबी गुज़रगाह की तामीर का सिलसिला शुरू होने का ऐलान किया। वहीं इस आबी गुज़रगाह के ज़रिए तमाम फ़लस्तीनी शहरी पूरी आज़ादी के साथ आमद-ओ-रफ़्त कर सकेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान इसराइल के सरकारी दौरे पर तिल अबीब पहुँच गए हैं। यूएई की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि शेख अब्दुल्ला के हमरा आला सतह का एक इक़्तिसादी वफ़द इसराइल गया है। उनका यह दौरा कई रोज़ तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारजा ये दौरा मुत्तहदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुक़ात को मामूल पर लाने के लिए अमेरिका की सालिसी में तयशुदा मुआहदे इब्राहिमी पर दस्तखत के 2 साल पूरे होने पर कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली पंजशीर सूबे के बाज़ हिस्सों में बागी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें सूबे के बागी फोर्सेस के दर्जनों अफराद को हलाक और बहुतों को पकड़ने का दावा किया गया है। तालिबान के आला तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि ये कार्रवाई उस पहाड़ी सूबे के 3 अज़ला में वहाँ अवाम को बागियों की जानिब से लाहक ख़तरात से बचाने के लिए की गई। मुजाहिद ने बताया कि पंजशीर के रेक़ा दारा और अफशार ज़िलों में इस कार्रवाई में 4 कमांडरों समेत 40 बागियों को मार दिया गया और 100 से ज़्यादा को पकड़ लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये कार्रवाई इस हफ्ते के शुरुआत में बागियों की कुछ तकरीबी कार्रवाइयों के जवाब में की गई। मुजाहिदीन या सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रात देर गए कार्रवाई मुकम्मल की, जिसके बाद वहाँ लड़ाई ख़त्म हो गई। आलमी इदारे सेहत यानी WHO के सरबराह टेड्रोस ने इस बात पर जोर दिया है कि दुनिया को कोरोना वबा के खात्मे के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इदारे ने वैक्सीन लगाने और जांच का अमल जारी रखने की भी सिफारिश की है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा का खात्मा अब नज़र आने लगा है। हम अभी तो वहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन इसका खात्मा नज़र आ रहा है। हम इस वबाई मर्ज़ को ख़त्म करने की इससे बेहतर पोजीशन में इससे पहले कभी नहीं थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हुकूमत को तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म लाजमी करने का इख्तियार हासिल है, जबकि हिजाब पर पाबंदी को चैलेंज करने वाले एक दरख्वास्त गुजार ने दलील दी कि रियासत के पास यूनिफॉर्म नाफिज करने या हिजाब पर पाबंदी लगाने का इख्तियार हासिल नहीं है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जो इख्तियारात उनके पास हैं उसको अपनाया जाए।
इस्तदलाल किया गया कि रियासती हुकूमत के फरवरी के हुक्म में कानून में अथॉरिटी की कमी थी। उन्होंने मजीद कहा कि एजुकेशन एक्ट के हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, बल्कि मजहबी इख्तिलाफ को जगह दी जा सकती है। सीनियर वकील ने यह भी कहा है कि कई तालिबात पहले मदारिस तक महदूद थी। सेकुलर तालीमी इदारों में शामिल होने के लिए दक़यानुसी तसव्वुरात को तोड़कर उन्होंने जदीद तालीमी इदारों में दाखिला लिया। अब अगर हिजाब पर पाबंदी लगेगी तो ये लड़कियां दोबारा मदरसों में वापस आने पर मजबूर होंगी। योगी कैबिनेट में मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद ने मुतनाज़ बयान देते हुए फिर एक मरतबा नफरत को हवा दी है। बागपत में संजय निषाद ने ज्ञान वापी पर आए फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि वो इस फैसले पर जज को मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में मजहबी नफरत फैली हुई है। मुल्क में मंदिरों के पास जितनी मस्जिदें बनी हैं उन सब को हटाया जाए। इसके साथ ही यूपी में जारी मदरसों के सर्वे को लेकर भी उन्होंने शर्मंगेज बयान दिया है। संजय निषाद ने कहा, मदरसों का कनेक्शन आतंकवाद से मिलता रहा है, इसलिए मुस्लिम स्कॉलर्स मदरसों पर लगे दाग को धोने के लिए मदरसों के सर्वे की हिमायत करें। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने एक वीडियो जारी करते हुए चीन की बढ़ती दरअंदाजी और मोदी सरकार की इस जानिब नज़रअंदाज किए जाने पर तनकीद की। पिछले 2 दिनों से बहुत शोर मचाया जा रहा है हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से डिसएंगेजमेंट को लेकर, लेकिन सच्चाई बड़ी भयावह है। और सच्चाई यह है कि जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक हम गश्त करते थे, अब वो बफर जोन में आ जाएगा और हम वहां पर गश्त करने के अपने अधिकार को खो रहे हैं। ये सिर्फ यहां पर नहीं हुआ है, ये गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भी हुआ था और गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर भी हुआ था। आखिर बार बार क्यों भारत अपने गश्त करने की जगहों को छोड़कर पीछे हट रहा है और उसको बफर जोन बनाया जा रहा है? और ऐसा करने से करीब 1000 किलोमीटर वर्ग की जमीन चाइना ने हथिया ली है। इसका सिर्फ एक कारण है कि मोदी जी अपने महिमा मंडन, झूठे महिमा मंडन, झूठी वाहवाही को बटोरने के चक्कर में, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में राष्ट्रहित को ताक पर रखकर बात कर रहे हैं। और चीन उनकी ये कमजोरी समझ गया है। और तो और चीन की स्क्रिप्ट है, पहले अतिक्रमण करो और उसके बाद भारत को पीछे ढकेल दो, उनके गश्त के एरिया को, हमारे गश्त के एरिया को बफर जोन बना दो। चीन एक काम और कर रहा है, वो मोदी जी के उस वक्तव्य को जो उन्होंने जून 2020 में कहा था कोई घुसा हुआ नहीं है, को इस्तेमाल करके कह रहा है कि देखिए आपके प्रधानमंत्री भी ये बात कहते हैं। तो मोदी जी और चीन का पीएलए दोनों एक ही बात कह रहा है। अब मुद्दे की बात यह है कि अप्रैल 2020 के पहले की यथास्थिति कब बनेगी, वो स्टेटस को एंटे कब रिस्टोर होगा, और जो डिसएंगेजमेंट के नाम पर सेना के मनोबल को तोड़ा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, वो कब बंद होगा। डेप्सांग का वो वाई जंक्शन जहां से हमारी आपूर्ति होती है सेना की, उसके बारे में क्या रणनीति है, डेक्चॉम के बारे में क्या कहना है, और क्यों सुई पटक सन्नाटा है मोदी जी की ओर से। आप तो लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, आपकी 56 इंच की छाती भी कुंद हो गई है और लाल आंखें तो आपने कब की मूंद ली हैं। लेकिन इस देश ने अपनी आंखें खोल दी हैं और जानना चाहता है कि भूभाकीय अखंडता और देश हित को परे रखकर आप काम चीन के साथ गलबैयां क्यों कर रहे हैं। चीन से अपने प्रेम को छोड़िए मोदी जी। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज करते हुए कहा कि इसके असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। गोवा में कांग्रेस के 8 एमएलएज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी की यात्रा जो है वो चल रही है और उधर लोग भी जो है उनकी यात्रा के रुझान आना प्रारंभ हो गए हैं। तीसरा रुझान कल गोवा का आया है। 8 कांग्रेस के विधायक, इसके पहले गुलाम नबी आजाद जहां पहुंचनी है यात्रा जम्मू कश्मीर के, वो छोड़ चुके हैं। आनंद शर्मा पद से इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात के युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, लगातार रुझानों का क्रम जारी है। ये शोले की यात्रा जैसी है कि आधे इधर आओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 2 दलित बहनों को अगवा करने और फिर उनके साथ रेप करने और मार देने के वाक़े से पूरे मुल्क में गुस्सा भरा हुआ है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने एक वीडियो शेयर करते हुए इस वाक़े का जिक्र किया। इस वीडियो में मुतासरा ख़ानदान इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहा है, जबकि पुलिस एहलकार उन्हें समझाता हुआ नजर आ रहा है। संजय सिंह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा कि आदित्यनाथ जी, अगर आपके निकम्मे इंतज़ामिया ने इस परिवार की फरियाद पहले सुनी होती
तो 2 बेटियों की जान नहीं जाती। सुनो, आप पीड़ित हो ये मुझे पता है। हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी बोलो जो न्याय संगत हो और जो सही हो। नहीं, यहाँ बेटी नहीं आएगी, आप बॉडी नहीं आएगी, आपको जो करना करेंगे। आपको धरना देना है, आग लगाना है यहाँ पे जिले में। एक बार सुनिए, ये जो आप लोग जितने लोग गलत सलाह दे रहे हैं ना, इनको आप लोग दे लीजिए। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, आपको 40 दिन बैठना, आप 40 दिन यहाँ बैठिए। ये गलत चीजें मत बोलिए प्लीज। मैं गलत चीज नहीं मानूंगा। मैं आपको सिर्फ प्रेम से बोलेंगे, जो चीज सही समझता है वो करवाऊंगा मैं आपको। अगर नहीं आएगी अम्मा, नहीं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान जंगबंदी पर हुआ इत्तेफाक। जंग के दोबारा शुरू होने के लिए तुर्क सदर एर्दोगान ने आर्मेनिया को ठहराया जिम्मेदार। इजरायली फौजी फलस्तीनी नौजवानों के हमले में हुआ हलाक। दोनों फलस्तीनी नौजवान भी जाँ बहक। इसराइल के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। तालिबान के लिए दर्द-ए-सर बना शुमाली पंजशीर का सूबा। बाकी ताकतों के खिलाफ तालिबान की कार्रवाई। दर्जनों अफराद को हलाक करने का किया दावा। कर्नाटक हुकूमत को तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म लाजमी करने का इख्तियार हासिल। हिजाब मामले पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया मौक़ूफ़। यूपी के मिनिस्टर संजय निषाद ने फिर दिया नफरत को बढ़ावा देने वाला शरंगेज बयान। कहा, मंदिरों के पास बनी तमाम मसाजिद को हटा दिया जाए। मदारिस को लेकर भी कही शरंगेज बात। और यूपी के लखीमपुर में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। 2 दलित बहनों को अगवा करके किया रेप और दी गई फांसी। मामले में 6 अफराद गिरफ्तार। योगी गवर्नमेंट की नाअहली पर उठाए जा रहे हैं सवाल। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BPN चैनल।